ये कहानी है एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी की जिसके जीवन में संघर्ष तो बहुत है पर चुनौतियां भी कम नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स के जीवन में आज भी चुनौतियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का। साल 1993 में जन्मे हार्दिक पांड्या को कहाँ पता था कि एक दिन वह इतने बड़े देश के लिए खेलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से, जिनके पिताजी का कार फाइनेंस का छोटा बिजनेस करते थे और पूरे परिवार का जीवन यापन करते थे। माताजी गृहिणी थी, बच्चों की देखभाल से लेकर घरों की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर था। समय बीतता गया लेकिन हालात बद से बदतर होता चला गया, क्योंकि पिताजी का बिजनेस अब पूरे परिवार का जीविका चलाने में सक्षम नहीं था। हार्दिक जब 5 साल के थे तो उनके पिता ने लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए कार फाइनेंस का बिजनेस बंद कर दिया। इसके बाद वह परिवार सहित बड़ौदा शिफ्ट हो गए, जहां वे किराए के मकान में रहने लगे। उस समय हार्दिक पांड्या के पिताजी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिससे कई बार ऐसी भी नौबत आई जिससे हार्दिक और उनके बड़े भाई कुणाल को दिन में केवल एक बार ही खाने को मिल पाता था। इसी बीच उनके पिताजी को हार्ट अटैक का भी सामना करना पड़ा, लेकिन संघर्ष कभी भी रुका नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब हार्दिक और कुणाल भी बड़े हो चले थे, जिससे उनके पिता को एक उम्मीद की किरण जगी। हार्दिक के पिताजी बचपन से ही क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे, जिससे यह सपना अपने बच्चों के कंधों पर सौंप देना ही सही समझा। हार्दिक और कुणाल को क्रिकेट में करियर बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अपने शुरुआती समय में हार्दिक और कुणाल टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि उस समय क्रिकेट का सामान खरीदने के लिए दोनों भाइयों के पास पैसे नहीं होते थे, जिससे अपने पड़ोस में जाकर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते थे और मैच जीतने पर पैसे भी मिलते थे। संघर्ष लगातार चलता रहा। फिर इनके पिताजी ने क्रिकेट मोरे एकेडमी में दोनों भाइयों को दाखिला करवाया, जहां पर दोनों भाइयों ने खूब पसीना बहाया। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने की ओर चल पड़ी थी। सबसे अच्छा समय तब आया जब उनका सिलेक्शन घरेलू क्रिकेट में बड़ौदा के लिए हुआ, जहां पर हार्दिक ने बेहतरीन प्रदर्शन कर लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित किया। साल 2015 यह हुआ समय था जब हार्दिक को इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई ने 10 लाख के बेस प्राइस पर शामिल किया। पांड्या ने आईपीएल में भी अपने प्रदर्शन से लोगों को खूब आकर्षित किया। जिसमें सीएसके के खिलाफ 8 गेंदों में 21 रन बनाए और 3 महत्वपूर्ण कैच भी लग गए। केकेआर के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मैच में 31 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी खेलते हुए टीम को अंतिम 4 में पहुंचाने में मदद की। साल 2019 की नीलामी में उन्हें 11 करोड़ रुपए में मुंबई ने फिर अपने ही टीम में रखा। 26 जनवरी 2016 को हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में भारत के लिए पदार्पण किया। साल 2017 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, जिसमें हार्दिक ने एक बेहतरीन पारी खेली और पाकिस्तान के खिलाफ 43 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली। 2016 का T20 वर्ल्ड कप, हार्दिक ने सुपर 10 के लीग के मैच में बांग्लादेश के जबड़े से जीत छीन ली। बांग्लादेश को जीत के लिए अंतिम 3 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन हार्दिक के शानदार गेंदबाजी से 3 गेंदों में तीनों विकेट मिला, जिसमें लास्ट बॉल पर एमएस एक शानदार रन आउट करके भारत को मैच जिता देते हैं। साल 2022 में भारत के लिए हार्दिक ने T20 मैच में कप्तानी भी किए, जिसमें उनकी कप्तानी में भारतीय टीम सभी मैच भी जीते। इस तरह हार्दिक ने भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली और जीत भी दिलाई, चाहे वह आईपीएल हो या अंतर्राष्ट्रीय मैच।
सभी में अपना बढ़िया और यादगार प्रदर्शन किए। साल 2024 यह ऐसा वर्ष जो हार्दिक की ज़िंदगी का सबसे बुरा समय में से एक है। 2024 के आईपीएल में जब मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक को कप्तान बनाया गया तो इस भारतीय खिलाड़ी को खूब ट्रोल किया गया, जिसमें क्या कुछ नहीं कहा गया। हार्दिक की बड़ी हुटिंग हो रही है। वो गलत, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब खेल पे बात करो, उसकी फैमिली के बारे में बोला, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यह आईपीएल उनके करियर का सबसे खराब मैचों में से एक था। इस घटना से उबरते हुए भी ना हुआ था, इसी बीच एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया जो उनकी निजी ज़िंदगी से थी। उनकी पत्नी नताशा उनसे अलग हो जाती हैं, जिससे उनके करियर में एक और बाधा आ जाती है। यह तब होता है जब भारतीय टीम को यूएसए में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना था। हालांकि हार्दिक अपने विपरीत परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। वर्ल्ड कप 2024 जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन उनके करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन फाइनल मैच में देखने को मिला। यह हार्दिक के लिए भावुक का पल था। एक तरफ जहां उन्हें ट्रोल से लेकर क्या क्या नहीं कहा गया, दूसरी तरफ वे भारतीय टीम के लिए जीत में महत्वपूर्ण योगदान देकर लोगों को करारा जवाब दे दिए। हर समय हर व्यक्ति का अच्छा समय नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के ऊपर बुरा समय अपना असर जरूर छोड़ता, उस समय साथ देने का होता। लेकिन हम सभी हार्दिक के बुरे समय में साथ नहीं दिए। यह हमारे लिए एक शर्मिंदगी है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक की आंखों से निकल रहे आंसू सब कुछ बयां कर गए।